अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब जब आप तामसिक भोजन खाते हो इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं। कभी ऊर्जा नहीं बनेगी, इसके अंदर मरा हुआ खाना होता है, और जब आप मरा हुआ खाना अपने पेट के अंदर जाते हो उससे इतनी भी ऊर्जा नहीं मिलती। क्या कारण है कि जब चिकन विकन खाते हो तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं उस खाने में, तुरंत सोने का मन करता है। और फिर आपका ये लीवर उन चीज़ों में पचाता रहता है, ये थक जाता है एक समय के बाद, फिर कब्ज बनती है। बहुत सारे वही साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बनना महसूस होता है। चिड़चिड़ापन की वजह से आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों से जूझते रहते हो। जब जब आप हल्दी वाला दूध लेना शुरू करोगे, इसके साथ साथ आपका एंडोर्फिन, सेरोटोनिन वगैरह आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इंक्रीज होने के बाद आप एफर्टलेस हो जाते हो। एफर्ट से लगाने की जरूरत भाई, क्योंकि अब आपने जड़ पे काम किया है। मेडिटेशन, प्राणायाम भाड़ में जाए मत करो फिर, पर अपना खाना सुधारो। खाना दोस्तों, आपको कभी पता है कि जो आपका खाना होता है वही तय करेगा कि आपका ऊर्जा का स्तर क्या है, और जो आपकी ऊर्जा होती है उसी से तय होगा कि आपके विचार कैसे होंगे, शुद्ध होंगे या नकारात्मक, कोई पता नहीं। दोस्तों, जब जब मैंने शराब पिया, जब जब मैंने मांस मिट्टी का सेवन किया, जब जब मैंने तामसिक भोजन का सेवन किया, तब तब मेरी बुद्धि भ्रष्ट होना शुरू हो जाती है। मेरे को नकारात्मक विचार आते हैं, मेरे को रात को नींद नहीं आती, मेरे को पैनिक अटैक आते हैं, मेरे को कब्ज बनती है, मेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों, जितना भी ये तामसिक भोजन आप करते हो ना, इसका जो जड़ होती है ना, ये तामसिक भोजन की वजह से आप अक्सर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझते रहते हो, जिसका कारण क्या होता है, स्ट्रेस, ओसीडी, इन चीज़ों से आप कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। दोस्तों, अगर इन चीज़ों से बाहर आना है ना, तो आपको सात्विक भोजन की तरफ शिफ्ट होना होगा, क्योंकि जब तक आप सूरज की गर्मी से पका हुआ खाना नहीं करोगे ना, तब तक आपके अंदर ऊर्जा कभी आएगी ही नहीं। आप मरा हुआ खाना खाते हो जिसमें जान है ही नहीं, और जिस खाने में बाहर ही जान नहीं है भाई, वो अंदर क्या जान बनाएगी, अंदर कहाँ से ऊर्जा आ जाएगी जब उसके अंदर बाहर ही ऊर्जा नहीं होती। और जब हम एंग्जाइटी, स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना शुरू कर देते हैं, तब हम बड़े बड़े योगियों, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं कि मेरे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, और वो बोलते हैं कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, आप योग करो, प्राणायाम करो, जॉगिंग करो। दोस्तों, ऊपरी सतह पर मेहनत मत करो भाई, जड़ पर काम करो। आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितने भी है ना आपके दिमाग में, या फिर शारीरिक पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है, इसका सारा का सारा जो अगर मैं जड़ बता दूँ ना, तो आपका तामसिक भोजन है। और जब तक आप तामसिक भोजन को नहीं छोड़ोगे, तो लिखवा लो मेरे से, तब तक आप इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर कभी भी नहीं आ पाओगे, कभी भी। तामसिक भोजन से लेकर एक ऐसा उदाहरण दूंगा कि आपकी कैसे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को आपका भोजन इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है, शायद आप कभी सचेत थे ही नहीं। फर्ज कीजिए मैं मोहित, मैंने अपने आने वाले कल के लिए पूरा दिन प्लान कर रखा है कि 5 से 6 में जॉगिंग करके आऊँगा, 6 से 7 मेरे को पढ़ाई करनी है, 7 से 8 मेरे को ये करना है। और ये चीज़ करने के बाद मेरे को प्लेजर महसूस होगा, क्योंकि प्लेजर एक डोपामिन केमिकल मेरे अंदर रिलीज होगा, क्योंकि मैंने टारगेट्स को अचीव किया, मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है। तो हुआ क्या, आज की रात मेरे दोस्तों की मेरे पास फ़ोन कॉल आती है कि चल पार्टी करने के लिए चलते हैं, और मैं बड़े उत्साहित होकर उनके साथ पार्टीज़ में चला जाता हूँ। और जैसे ही मैं पार्टीज़ में जाता हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पिलाई जाती है, मेरे को चिकन खिलाया जाता है, मेरे को मांस मिट्टी खिलाई जाती है, या फिर मैं खुद खाता हूँ, और मेरे को हर वो चीज़ खिलाई जाती है जो तामसिक भोजन में आती है। और मैंने क्या बोला था आपको, तामसिक भोजन में इतनी सी भी एनर्जी नहीं होती। जब बाहर उसके अंदर एनर्जी है ही नहीं, अंदर जाने के बाद क्या होगी भाई, एनर्जी तभी तो होगी जब एनर्जी वाला खाना खाओगे आप। और जैसे ही मैंने तामसिक भोजन को खाया, बहुत ज़्यादा शराब पी, बहुत ज़्यादा चिकन खाया, बहुत ज़्यादा मांस खाया, बहुत ज़्यादा तामसिक भोजन सेवन किया, और जैसे ही ये चीज़ मैं खाता हूँ, तो क्या मैं कभी 5 बजे उठ पाऊँगा आपके हिसाब से?
मैं बिल्कुल भी नहीं उठूंगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से मैंने 5 की जगह 9 बजे उठा है। मैंने बहुत ज़्यादा मांस मच्छी खाने की वजह से मेरे पेट में इतनी ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि जब जब आप तामसिक भोजन या हार्ड खाना खाते हो तब तब आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लीवर की भी एक क्षमता होती है कि मेरे को इतना ही खाना मैं पचा पाऊंगा, क्योंकि उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। और जब ये चिकन विकन बाहर का फास्ट फूड ये आपके लीवर पर जाता है तो एक समय के बाद लीवर अपने हाथ खड़े कर देता है और पचाने में असमर्थ महसूस करता है। कुछ समय बाद वह जो वेस्ट मटेरियल था आपका वो बड़ी कोशिकाओं में जाना शुरू हो जाता है, और जैसे ही छोटी से बड़ी कोशिकाओं में आपका वो ये बचा हुआ खाना जाता है वह मल का रूप ले लेता है, और वो मल के रूप में इतना कठोर होता है कि वो आपकी आंतों में फंस जाता है, और जैसे ही आंतों में फंसता है वह कब्ज का रूप ले लेता है। और जैसे ही कब्ज का रूप लिया, कब्ज के रूप लेने के बाद जब मैं 9 बजे उठा तो मेरे को चिड़चिड़ापन महसूस हुआ। चिड़चिड़ापन महसूस होने के बाद जो मेरे को काम करने थे उनमें मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल भी। जैसे ही मन नहीं लगता, मेरी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ धीरे 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 खराब होने लग जाती है। मैं लगातार ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं लगातार चिकन खा रहा हूँ, मैं लगातार तामसिक भोजन का सेवन कर रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों जब जब मैंने टारगेट्स बनाए थे कि मैं 5 बजे से 7 बजे तक ये करूँगा, 7 से 9 ये करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जब जब मैंने ये अचीवमेंट मैं अगर नहीं कर पाता ना तो इसके बाद मेरे अंदर पश्चाताप का भाव आना शुरू हो जाता है, यानी कि गिल्ट भाई तब महसूस होती है कि जो काम मैं करना चाहता था वो मैं समय के अनुसार नहीं कर पाया। ये काम आपके साथ भी होता होगा कि जो जो काम आप करना चाहते हो एक समय के अनुसार कि ये काम मेरे को इस समय पर करना है, ये काम मेरे को इस समय पर करना है, ये काम मेरे को इस समय पर करना है, अगर वो काम एक भी आप अचीव नहीं करते ना आपके अंदर गिल्ट फील होना महसूस हो जाती है। और गिल्ट एक ऐसा भाव है, एक ऐसी फीलिंग्स है जो आपके डिप्रेशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को लगातार बढ़ाएगी, घटाएगी नहीं। और फिर मैं क्या करता हूँ, लगातार कंटिन्यूस फिर मेरी रात आ जाती है, रात को फिर मैं वही काम करता हूँ, खाना खाता हूँ, पीता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, वही तामसिक भोजन का स्वीकार करता हूँ। इससे मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी शारीरिक हेल्थ बिगड़ना शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद मैं किसी ऋषि मुनियों जब मेरे को फील होने लग जाता कि नकारात्मक विचार, पैनिक अटैक, ओसीडी और पेट में दर्द, बहुत सारे सिम्टम मेरे को महसूस होने के बाद मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, ऋषि मुनियों के पास जाता हूँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। दोस्तों क्या कभी ये आपकी एंजाइटी, आपकी शारीरिक बीमारी या मानसिक बीमारी को ठीक करेंगे? ना तो कोई गोली ठीक करेगी भाई, ना कोई योग करेगा, ना कोई प्राणायाम करेगा। जब तक आपने जड़ पे काम नहीं किया ना तब तक आपकी एंजाइटी बिल्कुल ठीक नहीं होगी। क्या कारण है कि 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मेरी ठीक ही नहीं होती, मानसिक बीमारी मेरी ठीक ही नहीं होती, मेरे को 15 साल हो गए सर डिप्रेशन में जा गए हुए। मेंटेनेंस फैक्टर बोला जाता है इन चीज़ों को कि आप मेहनत तो कर रहे हो अपने आप को ठीक करने के लिए, मगर दिशा गलत है। प्राणायाम कर तो रहा हूं मैं, योग भी कर रहा हूं, मेडिटेशन भी कर रहा हूं, लेकिन दिशा गलत है भाई। दिशा तब ठीक बनेगी जब आप अपने तामसिक भोजन को खाना बंद करोगे और उसके विपरीत जब आप मेडिटेशन, योग और शुद्ध सात्विक भोजन इसका आहार लेना शुरू करोगे, ऑटो मोड पर आप शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य महसूस करोगे। तो दोस्तों इसी के आधार पर एक छोटी सी कहावत है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि एक गलत कदम उठा था राहे शोक में, मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। कि एक गलत कदम कि आपने तामसिक भोजन, बस उस समय पे आप अवेयर नहीं थे, खाना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, लगातार खा रहे हो, उसकी वजह से, एक गलत कदम की वजह से कितने सारे नेगेटिविटी आपसे जुटना शुरू कर देती है, लगातार चेन बनना शुरू कर देती है, और आप जड़ पे कभी काम नहीं करते, फिर आप प्राणायाम, मेडिटेशन, पता नहीं क्या क्या करते हो। दोस्तों तभी मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब जब आप तामसिक भोजन खाते हो इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हैं। कभी ऊर्जा नहीं बनेगी, इसके अंदर मरा हुआ खाना होता है, और जब आप मरा हुआ खाना अपने पेट के अंदर जाते हो
उससे इतनी भी ऊर्जा नहीं मिलती। क्या कारण है कि जब चिकन विकन खाते हो तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं उस खाने में, तुरंत सोने का मन करता है। और फिर आपका ये लीवर उन चीज़ों में पचाता रहता है, ये थक जाता है एक समय के बाद, फिर कब्ज बनती है, बहुत सारे वही साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन बनना महसूस होता है। चिड़चिड़ापन की वजह से आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन चीज़ों से जूझते रहते हो। तो दोस्तों 90% जो केसेज होते हैं ना, जो अपने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस के, वो सारे के सारे तामसिक भोजन जो आहार लेते हैं ना, उनके मिलते हैं ज़्यादातर केस। जो सात्विक भोजन लेते हैं वे आराम से इजीली तरीके से डिप्रेशन से निकल भी जाते हैं और एक अच्छा जीवन यापन भी करते हैं बाद में। तो दोस्तों ये तो हमारा तामसिक भोजन। अब अगर हमें एक अच्छी जीवन शैली का निर्माण करना है तो क्या करें हम, ताकि हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इन तामसिक भोजन से परे होकर एक अच्छी चीज़ का आहार ले और अच्छे विचार और अच्छा स्वास्थ्य में मेरा बन सके। तो दोस्तों आपको दही का सेवन करना है। दही एक एंटी डिप्रेशन चीज़ मानी जाती है कि जब भी आप दही खाओगे ना तो आपका स्ट्रेस ओवरकम होना शुरू हो जाएगा। जितनी हो सके हरी सब्जियां खाओ। हरी सब्जियों में मैग्नीशियम, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, ये चीज़ें पाई जाती हैं। और जब भी आप ये चीज़ खाते हो, इन चीज़ों में क्या होता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। और ऑक्सीजन क्या करती है, आपके शरीर में जाकर नई नई कोशिकाएं बनाती है, जिससे आप कभी भी बूढ़े नहीं होगे। इसके बाद जब ऑक्सीजन जाती है तो एक कोर्टिसोल हार्मोन होता है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी काफ़ी बार बताया है। कोर्टिसोल हार्मोन होता है जो हमारे स्ट्रेस को लगातार बढ़ाता रहता है, उसको हमारी पालक बिल्कुल ओवरकम करना शुरू कर देती है। और ओवरकम करो तो आप तरोताज़ा महसूस करोगे, क्योंकि एनर्जी आई है। एनर्जी बढ़ते ही आपके शरीर में आप तरोताज़ा महसूस करोगे, सीरोटोनिन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप हल्दी वाला दूध बेशक लेना शुरू कर दो भाई। जब जब आप हल्दी वाला दूध लेना शुरू करोगे, इसके साथ साथ आपका एंडोर्फिन, सीरोटोनिन वगैरह आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इंक्रीज होने के बाद आप एफर्टलेस हो जाते हो। एफर्ट से लगाने की जरूरत भाई, क्योंकि अब आपने जड़ पे काम किया है। मेडिटेशन, प्राणायाम भाड़ में जाए मत करो फिर, पर अपना खाना सुधारो। खाना मतलब सात्विक भोजन पर शिफ्ट हो जाओ। सात्विक भोजन पर शिफ्ट होने के बाद ही आप मानसिक स्वास्थ्य महसूस करोगे, एनर्जी महसूस करोगे और शारीरिक स्वास्थ्य को भी महसूस करोगे। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि किस तरह तामसिक भोजन हमारे शरीर पर इफेक्ट करता है। अगर इस चीज़ को त्याग कर हम सात्विक भोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे। और एनर्जेटिक खाने में जैसे ही शिफ्ट होगे तो पूरी लाइफ आपकी मस्त गुजरेगी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो दोस्तों मैंने आज ये 2 प्रोसेस आपको बताया, अगर इसको फॉलो करोगे तो पक्का 100% ठीक हो जाओगे। जड़ पर काम करना पड़ेगा भाई आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियोस अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक कर दीजिए भाई, शेयर करना, प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।